सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है, किस प्रकार का जीवन जिएं कि हम दुखी न रहे। संत तुलसी और कबीर के अनुसार है। तो इसके पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। किस प्रकार का जीवन जिए कि हम दुखी न रहे, यह आज का प्रसंग है। तो भक्तकालीन संत शिरोमणि दोनों कवि संत तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी के विचारों को हम इसमें पिरोएंगे, सम्मिलित करेंगे और दोनों के विचारों के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि हर मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुख ना आए। तो देखिए, संत तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में मनुष्य दुखी न रहे। इसके लिए उसे सबसे पहली बात यह है कि उसको अपने जीवन को सादगी पूर्वक बिताना चाहिए। सादगी पूर्वक कैसा जीवन? आप सादगी पूर्वक जीवन जिए। सादगी का मतलब क्या होता है? ज्यादा चमक धमक की जिंदगी में अपने जीवन को न ढालें। सादा जीवन उच्च विचार, सुना होगा आप लोगों ने, सादा जीवन उच्च विचार, ये लोगों के मुख से सुना होगा। तो सादा जीवन रखें, विचार उच्च रखें, लेकिन जीवन को सादा रखें। इसको सादगी कहते हैं। तो आप जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो पहली बात तो सादगी जीवन में लाएं। दूसरी बात संतोष, जीवन में संतोष धन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पैसा मेहनत कर रहे हैं, भौतिक जीवन में पैसा आ रहा है, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे व्यापार के माध्यम से या किसानी के माध्यम से, लेकिन आपके पास संतोष नहीं, तो आप 99 के चक्कर में पड़े रहेंगे, और धन आ जाए और धन आ जाए। तो इससे भी आप दुखी रहेंगे, क्योंकि तृष्णा बढ़ेगी। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि संतोष धन क्यों, संतोष क्यों जरूरी? इसलिए कि सभी धनों का राजा है। वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। चाहे जितना बड़ा धन आ जाए, स्वर्ग आ जाए, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो सब बेकार। आपकी तृष्णा बढ़ती रहेगी। संतोष धन होगा तो तृष्णा नहीं बढ़ेगी। जब तृष्णा नहीं बढ़ेगी तो आप सुखी रहेंगे। ये आगे बताते हैं कि दुख से बचने के लिए और क्या करना चाहिए? अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। अहंकार आप त्याग करें, मधुर वाणी बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपो शीतल होए। अहंकार रहित वाणी का इस्तेमाल करें। जिससे बात करें तो मधुर वाणी से बात करें। अहंकार नाम का कोई लेस मात्र अंश नहीं होना चाहिए आपकी वाणी में। तो आपका जीवन सुख में रहेगा, दुखी नहीं रहेंगे। ईश्वर भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटें कोत अपराध। एक घड़ी 24 मिनट को कहते हैं, आधी घड़ी 12 मिनट को कहते हैं। भगवान का हमेशा स्मरण करते रहिए। सुख आए तो स्मरण करिए, दुख आए तो आदमी करता ही है। दुख में भी आप सुमिरन करें, सुख आ जाए तो भी आप स्मरण करें। भगवान को मत भूलें, तो दुख नहीं आएगा आपके पास। आपका जीवन दुख में नहीं रहेगा, आप सुखी रहेंगे। सत्संग का मार्ग अपनाएं, सत्संग सुने और अपने ज्ञान के द्वारा सत्य के संग का प्रचार करें, बखान करें अन्य लोगों के बीच में बैठ करके, तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा।
सुख रहेगा। ये बात बताई संत कबीर ने कि संतोष और प्रभु के नाम पर आप जोर दें, संकीर्तन करें। ये संत कबीर ने बताया। इसी बात को संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी से बताया कि भगवान राम के भरोसे रहें, एक परमात्मा के भरोसे रहें और जीवन में परोपकार करने की आदत डालें, जिससे आपका जीवन सुख में रहेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ भाई। दूसरों को पीड़ा न दे तो स्वयं पीड़ित नहीं होंगे, यदि दूसरों को पीड़ा देंगे तो आप पीड़ित रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। कबीर तो यहां तक कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये संतोष की व्याख्या किया है। हे साईं, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे राम, इस स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए इतना धन दें हमें, जिससे मैं और मेरा परिवार ये दोनों का भरण पोषण हो सके। संत कबीर भी गृहस्थ जीवन के सन्यासी थे और तुलसी भी थे। दोनों शादीशुदा थे, दोनों का परिवार था। संत कबीर का तो परिवार था, तुलसी तो खैर छोड़ के चले आए थे, आगे परिवार नहीं बढ़ा, त्याग कर दिया था। प्रथम गुरु उनकी पत्नी ही थी तुलसीदास जी की, लेकिन संत कबीर गृहस्थ जीवन में ही रहते थे। तो संत कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मेरा जो कुटुंब है, मेरा परिवार है, वो यहाँ पे संत कबीरदास जी अपने लिए भी कह रहे हैं और संसार के लिए भी कह रहे हैं। कुटुंब जामे कुटुंब समाए। हे मेरे साईं, हे मेरे परमात्मा राम, हर व्यक्ति को इतना दें जिससे उसके जीवन का भरण पोषण अच्छे से हो सके। खाने के लिए उसको रोटी मिल जाए, तन में पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और इस स्थूल शरीर को ढकने के लिए एक छत मिल जाए। और यदि कोई आगंतुक आ जाए अतिथि तो उसको भी भोजन मिल जाए, वो भूखा होके ना जाए हमारे यहां से। कितना प्रभु हमें दीजिए, वो दर्शा रहे हैं, संतोष को दर्शा रहे। बस इतना दीजिए, ज्यादा मुझे जरूरत नहीं। ज्यादा आप दे देंगे तो रिद्धि सिद्ध प्रेरण बहु भाई बुद्धाई लोभ दिखावे जाए, गोस्वामी जी ने लिखा है। ज्यादा संपत्ति आने से, रिद्धि सिद्धि आने से साधना में बाधा पड़ जाती है, इसलिए ज्यादा धन नहीं मांग रहे। स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए संतोषजनक धन मांग रहे भगवान से। और क्या मांगे? राम रतन धन ज्यादा मांग रहे। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जब व्यक्ति भगवान राम के भरोसे हो जाता है, राम रतन पा करके समर्पित हो जाता है पूर्ण रूप से, द्रौपदी के तरीके, गज की तरीके और ध्रुव और प्रहलाद की तरीके, विभीषण की तरीके, तो फिर जीवन में होनी और अनहोनी दोनों नहीं होती, दोनों नहीं होती। होनी जो आगे होने वाली है, अनहोनी माने तो पीछे के जो कर्म हमने किए उनका भी प्रभाव कम हो जाएगा। यानी दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के दुख नहीं प्राप्त होंगे, तीनों से मिल जाएगी मुक्ति। इसलिए कहते हैं कि प्रभु उतना दीजिए जिसमें जी स्थूल शरीर का भरण पोषण हो सके। तो मनुष्य को जीवन सादगी का जीना चाहिए, अपने अंदर के अहंकार को त्याग करके जीवन जीना चाहिए, संतोष नामक धन को सदैव अपने पास रख के जीवन जीना चाहिए, किसी के साथ वाणी पर विशेष संयम रखना चाहिए, वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द न कहें, अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा हम किसी के साथ गलत ना करें, और भाग्यवादी कम रहे, कर्मवादी ज्यादा रहे। भाग्यवादी तो हम तो कहते हैं बिल्कुल ना रहे, कर्मवादी बने, पाखंड रहित रहें, अद्वैतवादी रहें, द्वैतवादी न रहें, एक परमात्मा का चिंतन करें, पाखंड से रहित भक्ति करें एक परमात्मा की,
वाणी पर संयम करें, 10 इंद्रियों पर संयम करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, हिंसा न करें। ये सारे जो दिव्य गुण हैं ये अपने जीवन में सद्गुण अपनाएं तो व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। अपना भौतिक काम करते हुए भगवान का भजन करें, संसार में ज्यादा लिप्त न रहे, एकांत ज्यादा रहे। तो गृहस्थ में रहते हुए भी आप चाहे जिस भेष में हो, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे व्यापारी के रूप में हो, चाहे आप कर्मचारी के रूप में हो, आप संत हैं, आप सुखी रहेंगे, दुख आपको नहीं टच कर सकता है। तो मनुष्य जीवन में सुखी रहने के लिए इस चीजें बहुत जरूरी है, दुख से निवृत्ति के लिए जीवन बहुत जरूरी है। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार का जीवन जिए कि हम दुखी न रहें। ये सारी बात हमने आज के प्रसंग में बताई, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं और अंत में सबके निरोगी, स्वस्थ और समृद्धशाली होने की प्रार्थना उस राम से करते हैं जो सबके अंदर है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।